आइए बच्चों, आपका स्वागत है। और आज हम पारिस्थितिकी तंत्र, उसके घटक और उसमें ऊर्जा प्रवाह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं कि यह क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, धरती पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, वायुमंडल, गैसें, सभी चीज़ें हैं। कुछ इसमें निर्जीव हैं, कुछ सजीव हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये मिलकर ही एक साथ एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र वायु में, जल में, दोनों ही स्थितियों में अलग अलग होती हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था इस चित्र अनुसार होती है। इसमें उत्पादक हैं, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है क्योंकि ये पेड़ पौधे हैं जो भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इनको उत्पादक श्रेणी में रखा गया है। पेड़ पौधों का उपयोग शाकाहारी जीव करते हैं। शाकाहारी जीवों को और पेड़ पौधों को कुछ सर्वाहारी जीव उपयोग करते हैं। उसके बाद इन सर्वाहारी, शाकाहारी और उत्पादकों का भक्षण जो तृतीय उपभोक्ता करते हैं। और जब इन सभी उपभोक्ताओं और उत्पादक की मृत्यु हो जाती है तो अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनका अपघटन करते हैं। तो इस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हो गए, जैविक घटक जिसमें जीव जंतु आते हैं, अजैविक जिसमें वायु, जल और भूमि आती है। अब इन घटकों के बारे में हम थोड़ी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक लगभग 4 होते हैं। पहला है उत्पादक। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं जो अपने हरे रंग के होने की वजह से ये प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और भोजन बनाते हैं। इनके भोजन को फल के रूप में, जड़ों, साग सब्जी आदि के रूप में उपभोक्ता इनका उपयोग करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक, उसमें शाकाहारी जीव आते हैं, द्वितीयक में सर्वाहारी और तृतीयक में मांसाहारी जीव आते हैं। फिर तृतीय जो घटक है वो अपघटकों का होता है। इसमें आते हैं सूक्ष्म जीव जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत्यु के बाद उनका अपघटन करते हैं। अब चौथा घटक अजैविक घटक है जिसमें जीव नहीं होता है और इसमें प्रायः वर्षा, भूमि, जल, प्रकाश और वायुमंडल आता है। इनको अजैविक घटक कहते हैं, लेकिन उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों को हम जैविक घटक कहते हैं क्योंकि इनमें जीव होती हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इन घटकों में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ऊर्जा का प्रवाह यानी जीवों की श्रृंखला में ऊर्जा कैसे पहुंचती है एक दूसरे में। अब आप कहेंगे जीवों की श्रृंखला क्या है, तो प्रकृति में जीवों की श्रेणीवार व्यवस्था है। जैसा कि अभी हमने दिखाया था, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। आइए इनके बारे में भी हम लोग थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को थोड़ी और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यह सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और यह वायुमंडल में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में भी होता है और प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी होता है। प्रकाश ऊर्जा को पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं। क्योंकि ये भोजन तैयार करते हैं तो इन्हें उत्पादक कहते हैं। और यहाँ सूर्य के प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसमें पेड़ पौधे जो भोजन तैयार किए रहते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में बदल चुकी है, उसका उपभोग यानी उसे भोजन के रूप में कुछ शाकाहारी जीव लेते हैं। इन शाकाहारी जीवों में इस रासायनिक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। चूँकि ये पहली बार यही उपभोक्ता होते हैं तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब कुछ प्राथमिक उपभोक्ताओं का उपयोग जो है और साथ ही साथ उत्पादक के उत्पादन का भी उपयोग कुछ जीव करते हैं जिन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तो ये सर्वाहारी होते हैं, रासायनिक ऊर्जा इनके अंदर चली जाती है। अब जब उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण तृतीयक उपभोक्ता के रूप में मांसाहारी जीव करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा उनमें चली जाती है। अब जब तृतीय उपभोक्ता
की मृत्यु हो जाती है तो इसका अपघटन कुछ सूक्ष्म जीव करते हैं, यानी उनके रासायनिक ऊर्जा को मिट्टी में मिला देते हैं और जो उनमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये सूक्ष्मजीव प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादकों सभी का ये अपघटन करते हैं। अब इससे मुक्त ऊर्जा वायुमंडल में और भूमि में मिल जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में होता रहता है। आइए इसे रेखा चित्र से समझते हैं। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक में पहुंचते हैं और यहाँ ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। अब चूँकि जीव जंतु पेड़ पौधों के उत्पादों को पोषण के रूप में लेते हैं, तो अब यहाँ से रासायनिक ऊर्जा प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में ही पहुँचता है। प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण क्योंकि मांसाहारी जीव करते हैं, रासायनिक ऊर्जा इनमें पहुंचती है और ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अब उत्पादक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद सूक्ष्मजीव उनका अपघटन करते हैं और फिर से ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है और रासायनिक ऊर्जा मुक्त होकर भूमि में। तो बच्चों, आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें